साथियों नमस्कार, मेरा नाम दिगंबर शर्मा। स्वागत करता हूं अपने चैनल डीके शर्मा नेचुरोपैथ में। आज हम ये समझेंगे कि जो लोग हार्ट अटैक से मरते हैं तो वो क्यों मरते हैं, कैसे मरते हैं और हॉस्पिटल में जाने पे जल्दी मरेंगे और मेडिकल इंटरवेंशन करने से जल्दी मरेंगे या कुछ भी ना करने से आप ज्यादा स्वस्थ रहोगे। जो लोग दूर दराज गाँव में रहते हैं उनको हार्ट अटैक आते हैं। 50% लोगों को जीवन में कभी न कभी छोटा मोटा हार्ट अटैक आता ही है, लेकिन फिर भी वो लोग जिंदे होते हैं। लेकिन जो लोग हॉस्पिटल के अंदर होते हैं उनके मरने के चांसेस ज्यादा आते हैं, क्योंकि वो लोग हमारी जो नेचुरल वेंट्रिकुलर सिस्टम है बाईपास का बॉडी के अंदर, उसको डिस्टर्ब करते हैं कहीं ना कहीं मेडिकल इंटरवेंशन से। या जो लोग जल्दी हॉस्पिटल पहुंचते हैं वो लोग जल्दी इसलिए मरते हैं क्योंकि उसमें मेडिकल इंटरवेंशन आ जाता है कहीं ना कहीं बीच में। इसको एविडेंस बेस ये बात मैं बता रहा हूँ आपको। मेरी बातों को या हम जैसे लोगों की बातों को वही लोग नहीं मानते हैं जो मैकाले के चेले हैं और जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। जो उनको दिखाया जा रहा है मेडिकल इंडस्ट्री के द्वारा, उसी को उन्होंने सच मान लिया और वास्तविकता की खोज बंद कर दी है। जो हमको दिखाया जाता है दिन रात, उसी को हम सच मान लेते हैं। 10 बार दिखाएंगे तो हम उसको मानना शुरू कर देंगे और हम रात दिन क्या करते हैं, टेलीविजनों पे, न्यूज़पेपर्स में अपनी किताबें जो हमारे को मैकाले ने दी हैं, अंग्रेजी सिस्टम ने, उसको पढ़ पढ़ के हमारे दिमाग में यही है कि यही सत्य है। लेकिन इसको पढ़ने के बाद हमारे को सत्य की खोज बंद नहीं कर देनी चाहिए। अगर इसको पढ़ने के बाद में हम लोग वास्तविकता की खोज में रहेंगे और अपने जीवन को एक खोज में बदल देंगे तो हिंदुस्तान के अंदर तो मैं कहता हूँ कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव बीमार हो नहीं सकता। क्योंकि जो हिंदुस्तान की जो जलवायु है उसमें जो जीव जंतु जो जगत रहता है, जितना भी प्लांट किंगडम हो या एनिमल किंगडम हो, तो वो एक दूसरे के समायोजन से रहते हैं और उन सबके लिए यहाँ पर्याप्त चीजें हैं। गर्मी जिसको पसंद है उसके लिए गर्मी है, सर्दी जिसको पसंद है उसको पसंद, या ज्योग्राफी के हिसाब से अपने आप को हमने मॉडिफाई कर लिया है, उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे रहते हैं और हमारे शरीर में इतनी कैपेबिलिटीज उपलब्ध हो गई हैं। तो इस तरह से आज हम थोड़ी सी ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि सत्य से आपको आगे जाना है। सत्य वो नहीं है जो हमको दिखाया जा रहा है, हमें वास्तविकता की खोज में जाना है। सत्य में और वास्तविकता में अंतर समझना है। जो हमने पढ़ाइयां शुरू की थी बचपन में और वो 20 साल 25 साल के जाते आते हमने उसको सत्य मान लिया और उसको बंद कर दिया और आगे की खोज हमने बंद कर दी। तो यहाँ से हमारा काम नहीं चल रहा, क्योंकि अगर यही सही होता तो सारे लोग स्वस्थ होते और कोई भी डायबिटीज की दवाइयां खाते खाते मरता नहीं और बीपी की दवाइयां खाते खाते मरता नहीं। तो बहरहाल ये हुई एक समझने की बात। तो हम समझते हैं कि हार्ट का फंक्शन क्या होता है। इसको फिर भी मतलब हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक की बात हम नहीं कर रहे हैं, मतलब हार्ट अटैक आने के बाद भी लोग जिंदा कैसे रहते हैं, हम वो बात करेंगे आपको। तो मैंने एक थोड़ा सा डायग्राम उससे समझाने की कोशिश करूंगा। जो मेन हमारा हार्ट है, हार्ट की जो आर्टरीज और ये जो वेन्स हैं, इनको तो आप समझते ही हैं कि एक फ्रेश ब्लड आता है और वेन से आपका जो कार्बोनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है और जो टॉक्सिन्स ब्लड के अंदर होते हैं वो सब उसी में होते हैं, तो दूसरी से वो आता है। तो अब समझने का मतलब ये है कि जो 50% लोगों को हार्ट अटैक आए और फिर भी वो जिंदा हैं, तो उनको बचाने का क्या सिस्टम हमारे हार्ट के पास है, उनको बचाने का सिस्टम क्लियर करना है इस वीडियो में हमारे को। जैसे आप अपने शहरों में देखते हो, अपने कस्बों में देखते हैं कि जब हमारी सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा भर जाता है, वहां जाम हो जाता है, तो या तो हम रेड लाइट लगा देते हैं, तो तब तक तो हमारा रेड लाइट से काम चलता है कि इधर का रोक देंगे उधर का रोक देंगे। ऐसी हार्ट में भी सिस्टम है कि बेचारा थोड़ा थोड़ा पंपिंग कैपेसिटी कम करता है, ऑर्गन्स को सप्लाई कम करता है कि चलो पीछे से सप्लाई कम आ रही है तो आगे भी हम सप्लाई कम कर देंगे। एक तो ये तरीका है जिसमें आदमी एनर्जी लॉस फील करता है, थका थका रहता है, तो ये समस्या आती है। तो अब जब लेकिन कोई आदमी है जो कहता है कि नहीं मुझे इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं रहना, कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट मुझे नहीं पसंद है, तो उसकी बॉडी क्या करती है, जैसे हमारे शहरों के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट करती है, जो ट्रैफिक पुलिस करती है, अंडरपास बना देती है आपके चौराहों पे, या फ्लाईओवर बना देती है, ओवरपास जिसे हम बोलते हैं, ओवरपास बना देती है। तो ऐसे ही हमारे हार्ट के अंदर भी कुदरत ने बाय डिफॉल्ट ऐसी फंक्शनिंग करी है, ऐसे सिस्टम बनाए हुए हैं कि जब हमारी मेन आर्टरीज ब्लड सप्लाई हार्ट को बंद कर देंगी तब हमारा क्या होगा। क्योंकि ये शरीर एक दिन की तो किसी फैक्ट्री में तो बना नहीं, किसी केमिकल इंडस्ट्री में तो बना नहीं, ये हम भगवान की बनाई हुई संरचना है और विकासवाद से ही ये शरीर यहाँ तक पहुंचा है। 4 पैरों से चल के और 2 पैरों पे खड़ा होके इसने जीना सीखा है, तो उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आए। कॉम्प्लिकेशन आए तो फिर आयुर्वेदा जैसी ग्रंथों की जो रचना हुई वो भी प्रकट हुए सामने। तो इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हार्ट में एक सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम को हम कहते हैं कोलैटरल आर्टरीज। कोलैटरल आर्टरीज का मतलब ही आप उसके वर्ड से ही समझ लेंगे कि कोलैटरल का मतलब है जो आसपास में है, जो बाईपास सिस्टम है, जो हमारे शहरों के अंदर, जैसे दिल्ली में सबसे पहले जब भीड़ शुरू हुई ल्यूटिन जोन्स के बाद तो रिंग रोड बना, रिंग रोड से भी काम नहीं चला तो हमारी सरकारों ने आउटर रिंग रोड बनाया। आउटर रिंग रोड पे भी अब ट्रैफिक हो जाता है, अब सरकार ने बनाया पेरिफेरल एक्सप्रेस वे,
मतलब दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर बाहर के इलाकों से आपको चारों तरफ ईस्टर्न वेस्टर्न ये सब साउथर्न पेरिफेरल वे, तो दिल्ली, तो इस तरह से जैसे पेरिफेरल वे हमारा बना है, तो इस तरह से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे हार्ट में भी ये सिस्टम है। अब वो सिस्टम है कोलेटरल आर्टरीज। जब हमारी ये आर्टरीज, मेन आर्टरीज हमारी ब्लॉक होने लगती है, तो हमारा हार्ट में नेचुरल सिस्टम है अपनी कोलेटरल आर्टरीज को वो एक्टिवेट कर देता है। कोलेटरल आर्टरीज को एक्टिवेट करने के लिए कुछ एक टूल्स चाहिए होते हैं। जैसे हमारे को फ्लावर बनाना है तो सड़कें बनानी है तो मशीनरी लगती है, हैवी मटेरियल लगता है, तो ऐसे हमारे को कुछ टूल्स होते हैं। तो बॉडी का जो सिस्टम है वो यही है कि उसको आप थोड़ा सा नर्चर करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे तो वो फटाफट से अपना काम करेंगे। अदरवाइज आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे और अपना गंद डालना शरीर के अंदर बंद कर देंगे, लाइफ स्टाइल मेंटेन कर लेंगे। और खैर उसकी बात हम कभी और वीडियो में हमने बहुत बार करी भी है खाने के बारे में, उसके बारे में हम नहीं करेंगे। तो वीडियो यही है इसका कि हार्ट जब हमारा कोलेटरल आर्टरीज को एक्टिवेट करता है तो उसको कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। लेकिन कई लोग शरीर जो जिनकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, जो शहरों में रहते हैं और जिनको सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे रहते हैं, उनको सर्कुलेशन सिस्टम का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, तो वो लोग इसमें फंस जाते हैं। तो अब हम उसको करने के लिए क्या करेंगे, तो हार्ट सीविंग पोज में हम सबसे पहले उसको बिठा देते हैं, जिसको भी कोई एंजाइना होता है, पसीना आता है, कुछ भी होता है, तो उसका नाइट्रिक ऑक्साइड हम लोग जो है वो बढ़ा देते हैं शरीर के अंदर। नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन जब हम बढ़ा देते हैं उसके अंदर, तो हमारी जो आर्टरीज के अंदर एक नाइट्रिक ऑक्साइड का ब्लास्ट जब होता है, वो जैसे अदरक हमने किसी को खिलाया, अगर कोई कॉन्शियस कंडीशन में, तो अदरक उसको चबाने बोल देंगे, इतना बड़ा टुकड़ा ले लेंगे 2 इंच के लगभग का, 20, 30, 40, 50 ग्राम तक उसको अदरक खिलाएंगे, जब तक आंखों से आंसू ना निकलने लगे। आंखों से आंसू अगर निकलने लगते हैं अदरक खाते खाते, समझ लो कि अपना काम हो गया है और आर्टरीज में भी नाइट्रिक ऑक्साइड का ब्लास्ट होना शुरू हो गया है, जो कि अब फैलनी, एक्सपेंड होनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से हम उसको समझेंगे। अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है तो रेड चिली या कोई भी तेज तीखी चीज का जो रस है, क्या बोलते हैं उसको, जूस जो बोलते हैं, तो वो उसको उसकी टंग के नीचे जो मेटाबॉलिक रूट को बाईपास करके सीधे चला जाता है अंदर, तो उसको हम टंग के नीचे लगा देते हैं 2-4 बूंद, या जैसे भी हम लगा पाए, तो उस तरह से भी उसका काम हो जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि जो मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर अगर किसी को हार्ट अटैक आएगा तो उसके मरने के चांसेस ज्यादा हैं, और इसके एविडेंस अगर किसी को चाहिए होंगे तो डॉक्टर बीआरसी की साइट पे जाके उनकी बुक पढ़ेंगे आपको। उन बुक्स में सारे इंटरवेंशन कितने तरीके के हुए हैं आज तक के, वो सारे लिखे हुए हैं, जिनके सबूत क्या है वो सब उसमें लिखे हुए हैं। जितने भी ट्रायल्स हुए हैं, जो कि आजकल नेचुरल ट्रायल्स नहीं हुए हैं, होते हैं, क्योंकि 2 डफर्स को दौड़ाया जाता है, 2 डफर दौड़ेंगे तो एक जीतेगा ही, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ग्रुप होना चाहिए अगर मेडिकल ट्रायल करने हैं तो, कि दवाई, और एक नॉन मेडिकल। तो नॉन मेडिसिन वाला जो ग्रुप होगा वो ज्यादा जीतता है हमेशा, इसलिए उन्होंने आजकल वो बंदी कर दी है। तो होप सो मैंने इस वीडियो में आपको ये समझा दिया है कि आप 50% लोगों को जीवन में कभी ना कभी हार्ट अटैक आए हैं, उसके बावजूद वो लोग जिंदे हैं। जिंदे रहने का कारण क्या है, हॉस्पिटल के अंदर लोग मरते क्यों हैं, क्योंकि बाईपास सर्जरी जो लोग करवाते हैं वो 10 में से 1 लोग मर ही जाते हैं। ये डेटा उपलब्ध रहता है, इसमें कोई भी बात हवा हवाई नहीं है। अगर आपको चाहिए तो डॉक्टर बीआरसी की साइट पर जाके वो देख सकते हैं, उनकी बुक में सब डिटेल में लिखा हुआ है। तो जब कोलेटरल आर्टरीज हमारी डेवलप हो रही होती हैं, जब वो फंक्शनिंग करने के लिए कोशिश कर रही होती है, उसी बीच में हम सॉर्बिटेटर और फलाना ढिमका 50 तरह की दवाइयां, बाईपास सर्जरी करवा लीजिए, इसका ये करवा लीजिए, वो उसमें लग जाते हैं। तो उससे हमारा जो नेचुरल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो काम करना बंद कर देती है, और हमारे को उस तरह से डैमेज हो जाता है हमारा हार्ट। तो इस तरह से हमने इसको समझा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं थोड़ी सी भी जानकारी अगर आपको आपके दिमाग में घुसाने में कामयाब रहा हूँ इस वीडियो में, तो आपका इसके लिए मेरे को एक थम्स अप और लाइक तो बनता ही है। आपको अगर कोई जानकारी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।